क्या आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आपके सारे एंसेस्टर्स आज भी आपकी लाइफ और सक्सेस को रोक रहे हैं? जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ एक अजीब सी ओवर प्रिपरेशन मेरी आदत बन जाती है। एक्स्ट्रा कपड़े, मेडिसिन्स, हर चीज़ का बैकअप, जैसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो। ये पैटर्न मुझे अब समझ आया जब मैंने ट्रॉमा हीलिंग वर्कशॉप्स अटेंड की। मेरे दोनों ग्रैंड पेरेंट्स, मम्मी और पापा के पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। शायद उन्होंने उस वक्त जो घबराहट, सर्वाइवल फियर्स महसूस किए थे वो मेरे अंदर डीएनए और नर्वस सिस्टम के ज़रिए आज भी जिंदा हैं। जैसे गर्म चीज़ हाथ जलाए तो हम याद रख लेते हैं ये गर्म है, इससे दूर रहना है। वही मेमोरी जनरेशन टू जनरेशन पास होती है बिना एक्सप्लेनेशन के। इसे कहते हैं एंसेस्ट्रल ट्रॉमा, यानी पुरखों से मिला हुआ इमोशनल पेन, कंडीशनिंग और फियर जो जनरेशन से जनरेशन तक साइलेंटली चलता रहता है। एंसेस्ट्रल ट्रॉमा का मतलब होता है कि जो चीज़ें आपने खुद डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं की उनका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ डिसीजंस और इमोशनल रिएक्शंस में दिखता है। कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं। इमोशंस दबाना क्योंकि सिखाया गया लड़के रोते नहीं, इमोशंस दिखाना कमज़ोरी है। रिजल्ट, अवॉइडेंट पर्सनालिटी, रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्कनेक्ट। सच नहीं बोलना क्योंकि सीधे मत रहो, चालाकी चलो, सच बोलने से नुकसान होता है। रिजल्ट, अपने ही मन के अंदर गिल्ट और बर्डन। हर वक्त स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना, जैसे रेस्ट, जॉय या खुशी हमारे हक की चीज़ें ही नहीं हैं। सफरिंग इज़ नोबल, ये बिलीफ सिस्टम जिंदगी को अननेसेसरीली हैवी बना देता है। जैसे सक्सेस सिर्फ तब मिलती है जब हम अपनी मर्जी, रेस्ट, डिजायर्स सब कुछ सैक्रिफाइस कर दें। बचपन से सिखाया गया मार्क्स अच्छे आए तो तुम अच्छे हो। शादी तभी सही है जब सोसाइटी अप्रूव करे। बड़े जो कह रहे हैं वो ही सही है। पर क्या हमने कभी सोचा क्या जो सोसाइटी या पेरेंट्स ने सिखाया वो आज भी वैलिड है? जैसे हमने फायरवुड से एलपीजी गैस पे शिफ्ट किया, बुलक कार्ट से कार तक आए, वैसे ही सोच में भी एवोल्यूशन होना चाहिए। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सकती है तो इमोशन, एक्सपेक्टेशन और बिलीव्स क्यों नहीं? हर इंसान का गिफ्ट अलग होता है। कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं बना इसका मतलब ये नहीं वो कुछ नहीं है। किसी का गिफ्ट प्लांट्स ग्रो करना है, किसी का गिफ्ट स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना, किसी का सिर्फ किसी को हर्ट ना करना, वो भी एक स्पिरिचुअल अचीवमेंट है। कभी कभी किसी का गिफ्ट होता है इमोशनली इवॉल्व्ड होना, बिना कंपटीशन के, बिना कंपैरिजन के जीना। लेकिन जब हम अपनी इंडिविजुअलिटी को इग्नोर करके सिर्फ अप्रूवल चेज करते हैं तो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। ये एंसेस्ट्रल ट्रॉमा सिर्फ आपके एंसेस्टर्स या बच्चों को इफेक्ट नहीं करता, ये आपको भी रोकता है। आपको खुद को समझने से, आपकी असली आवाज़ बोलने से, आपकी जॉय फील करने की कैपेसिटी से। आपके अंदर एक इनर क्रिटिक डेवलप हो जाता है जो कहता है तू काफ़ी नहीं है, तू गलत है, तू परफेक्ट होना चाहिए। आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे जीते हो और खुद के खिलाफ डिसीजंस लेते हो सिर्फ अप्रूवल मिलने के लिए। लेकिन जब आप हील करते हो तो आप अपनी बाउंड्रीज से सेट कर पाते हो बिना गिल्ट के, अपने लिए स्टैंड लेना सीखते हो बिना फियर के, खुद के साथ एक लविंग रिलेशनशिप बनाते हो और सबसे ज़रूरी आप अपना असली सेल्फ ढूंढ पाते हो। जब हम अपना दर्द हील नहीं करते तो वो साइलेंस के थ्रू या बिहेवियर के ज़रिए हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है। एग्जाम्पल, आपको कभी अप्रूवल नहीं मिला तो आप अपने बच्चों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करते हो। आपको रेस्ट गिल्ट देता है तो आप उन्हें भी बिजी और प्रोडक्टिव बनने का प्रेशर दोगे और फिर वो भी वही पैटर्न्स लेके आगे चलते हैं। अगर ये साइकिल तोड़नी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो छोटी लेकिन पावरफुल प्रैक्टिसेस से। अवेयरनेस, पूछें ये मेरा बिलीफ है या मुझे सिखाया गया था। इनर चाइल्ड वर्क, अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट करो, जो फियर्स उसमें डाले गए हैं उन्हें निकालो। जैसे रोगे तो कोई पसंद नहीं करेगा, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो।
बाउंड्रीज, सबको प्लीज करना ज़रूरी नहीं है। अपने मेंटल और इमोशनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना सीखो। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग, ब्रेथ वर्क, ये सब आपको क्लैरिटी और पीस देंगे। कॉन्शियस पेरेंटिंग, अपने बच्चों से बिना कंडीशन के प्यार करो। सिर्फ उनके होने के लिए उन्हें थैंक यू कहना सीखो। उनसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि आज मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ, कल ये सक्सेसफुल होए और फिर ये मेरे लिए करे। जब आप कंडीशनली अपने बच्चों से प्यार करोगे तो वो भी वही सीखेंगे और वो भी शायद आपसे कंडीशनली ही कल को प्यार करें। आपका हीलिंग जर्नी सिर्फ आपके लिए नहीं है। जब आप हील करते हो, आप अपने एंसेस्टर्स को फ्री कर देते हो। आप अपने बच्चों के लिए एक सेफ इमोशनल स्पेस बनाते हो और आप खुद के लिए एक नया पीसफुल और एम्पावरिंग वर्जन क्रिएट करते हो। जब आप इवॉल्व करते हो तो आप किसी और के वर्जन से कंप्लीट नहीं करते, अपने ही प्योर सेल्फ बन जाते हो। You become the turning point. You become the peace bringer. Don't pass on the pain, pass on the peace. And in this process, claim your own joy.